इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एएफसी एशियन कप का सबसे पहला मैच हमारे लिए और ये गेम हो सकता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। अगर इस मैच में हम एक काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस देंगे तो फैंस का मेंटालिटी, प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस, ये सब इम्पैक्ट कर सकता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव होप। मैं जीतने का होप नहीं करूंगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बट व्हाट आई वुड होप नोइंग ऑल द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम इज कि वी कैन गो आउट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड गिव देम अ ग्रेट फाइट। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं जो भी है यार, आई बिलीव इन माई टीम। आई बिलीव ये जो प्लेयर्स है, ये टॉप लेवल प्लेयर्स है हमारे पास। जैसा भी टैलेंट हो यार, जैसा भी टैलेंट का एज हो, आई बिलीव कि ये हमारे प्लेयर्स पिच पे 100% देंगे। एंड कहीं ना कहीं मन करता है यार इनको बैक करने का दिल से। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी गुड टीम, दे आर अ टॉप लेवल टीम। इनके अगेंस्ट हमें खेलने में काफ़ी दिक्कत होगी। आई नो आई एग्री विद दैट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। देखो, जीतना अलग बात हो गई, एक अच्छी फाइट देना इनके अगेंस्ट दूसरी बात हो गई। अभी मैं कल ऑस्ट्रेलिया और बहरीन का मैच देख रहा था, उससे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, समझने को मिली। ऑस्ट्रेलिया कैसे अप्रोच से उतरेगी पिच पे, कैसा फुटबॉल वो खेलेंगे, बिकॉज बहरीन और इंडिया में बहुत बड़ा गैप नहीं है। वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर गेम एंड उससे हम समझ सकते हैं कि वॉट आर द थिंग्स दैट वी शुड डू, वॉट आर द थिंग्स दैट वी शुड नॉट डू। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कैन इंडिया डिफीट ऑस्ट्रेलिया इन द एएफसी एशियन कप। सो गाइस, मैं आप लोगों को अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि एएफसी एशियन कप को देखिएगा। जियो सिनेमा पे, स्पोर्ट्स 18 पे, इन दोनों ही जगहों पे आएगा। 13 जनवरी 5 PM को वो मैच स्टार्ट हो जाएगा, सो जरूर से देखिएगा। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, बिकॉज इस पूरे एएफसी एशियन कप में विल बी ब्रिंगिंग यू ऑल द कंटेंट फॉर इंडियन फुटबॉल। बट जो थोड़े से मेरे फाइंडिंग्स थे रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया एंड बहरीन वाले मैच में, एक बार आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू। देखो, सीन क्या है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है हु आर वेरी टैक्टिकली फ्लेक्सिबल। दे कैन प्ले इन अ 4-4-2, दे कैन प्ले इन अ 4-2-3-1। पिछले मैच में बहरीन के अगेंस्ट दे स्टार्टेड विद अ 4-4-2 एंड इनका जो सिंपल एजेंडा था, जो कई बार लोगों को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी रोबस्ट टीम है जो डायरेक्ट लॉन्ग बॉल फुटबॉल खेलती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, व्हेन दे फेस टीम्स लाइक बहरीन, दे वांट टू बी ऑन द बॉल। एंड मैं ये मैच देखा, एक चीज जो मुझे फाइंडिंग थी वो ये थी कि यार ऑस्ट्रेलिया लाइक्स टू बिल्ड अप द प्ले। ऑस्ट्रेलिया डिफेंस से बॉल आगे मिड में बढ़ाती है, बिकॉज अपोजिशन ऑब्वियसली सेट बैक करेगी। ऑस्ट्रेलिया को वो कहेगी भाई तुम चढ़ो हम पे, हम तुम्हें डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया उन दौरान दे विल ट्राई टू मूव द बॉल। सो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को मैंने इस मैच में ना बहुत सारे क्रॉसेस करते नहीं देखे, बहुत सारे ऐसे बेमन शॉट लेते नहीं देखे। एक्चुअली दे वर्क ऑन द बॉल, और ये और ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है इंडिया के लिए। देखो, जो भी कह लो यार, अगर ऑस्ट्रेलिया ऑन द बॉल मूवमेंट अच्छी रखती है, दे प्ले इंट्रिकेट फुटबॉल, और अगर हम पोजिशनल डिसिप्लिन नहीं दिखा पाए अच्छा, तो might get ripped apart। ये एक हो सकती है पॉसिबिलिटी। ऑल्सो सेकेंड थिंग, अगर हमने मिस्टेक्स किए तो बाबा फिर भी दिक्कत हमें हो सकती है। बट अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे 2-3 स्लाइड्स है मेरे पास जिनके बारे में बात करना चाहूंगा। ये जो इंट्रिकेट पासेस हैं प्लेयर्स के, जो रन्स आप देखोगे ना बिटवीन द डिफेंडर्स, अक्सर प्लेयर्स यहाँ पे रन मारते हैं। एंड जो मिडफील्डर्स होते हैं, रादर देन गोइंग वाइड, दे ऑलवेज वुड वांट टू फाइंड दैट गाय बिटवीन द चैनल एंड उसको वो बॉल प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। नाउ यहाँ पे आप देखिएगा, नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट ऑस्ट्रेलिया हैज प्रोवाइडेड इन द ऑपोजिशन डिफेंस। यहाँ पे बहरीन को मैं अपलॉड करूंगा। काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने गेम को 1-0 रखा था, ऑल्दो इस मैच को वो 2-0 हारे हैं, बट स्टिल एक बात तो है, डिफेंसिव अस्टूटनेस ऑफ बहरीन बहुत अच्छी थी। और क्या डिफरेंशियल था बहरीन के लिए? इनका सेटअप, इनका स्ट्रक्चर यार, इनकी जो प्रेसिंग थी, इनकी जो रेस्ट डिफेंस थी, 4-5-1 में ये डिफेंड करते ऑस्ट्रेलिया को, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स ऊपर अटैक में भेजने पड़ रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 फॉरवर्ड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के इन द डिफेंस लाइन ऑफ बहरीन, एंड एक यहाँ पे 4-5-1 का एक डिफेंसिव सेटअप बहरीन बना रखी है। सो जब भी मौका मिलता है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया वुड वांट टू पास ऑन टू द वाइड प्लेयर। वाइड ओवरलोड करेंगे, 1-2 पासेस करेंगे, देन वो बॉल दोबारा से सेंटर में लाएंगे, एंड देन दे विल ट्राई फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अगर उनको ये मौका मिलेगा, ओपनिंग मिलेगी वाइड एरिया से बॉल को ऊपर ले जाके क्रॉस करने की, दे विल डू दैट। इफ नॉट, देन दे विल नॉट शाय अवे फ्रॉम ग्रोइंग इन सेंट्रल। वो सेंट्रली आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इस वजह से हमारे मिडफील्डर्स, जो भी 3 मिडफील्डर्स खेलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके बीच की जो दूरी है वो मेंटेन रहे। मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी बहरीन को लेकर, इनके बीच की टीम की जो डिफेंसिव कॉम्पैक्टनेस है, आप देखो, ये जो वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस टेक्निकल टर्म होता है ना, डिफेंस लाइन और मिडफील्ड लाइन के बीच की जो दूरी है, ये है वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस। इसको उन्होंने कितना कम रख रखा है। येट ये टीम सिट बैक नहीं करी है लो ब्लॉक में। दे आर नॉट जस्ट सिटिंग डीप इन देयर बॉक्स। इनकी एक अच्छी मीडियम लाइन है, हाई लाइन भी नहीं है डिफेंड करने की, लो ब्लॉक में डिफेंड भी नहीं कर रहे हैं, एक मीडियम लाइन पे डिफेंड कर रहे हैं वो, सो दैट दे कैन अलाउ ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया टू ट्राई टू रन इन बिहाइंड देम, एंड वहाँ पे दे विल बैंक ऑन देयर कीपर कि भाई कोई भी बॉल आएगी इन बिहाइंड तो कीपर उनका सेव करेगा। एंड इससे ऑस्ट्रेलिया और ज़्यादा उत्सुक होती है कि आई वांट टू थ्रो नंबर्स फॉरवर्ड। तो इससे हमें दो चीज़ें पता चलती है। पहली बात, मिड लाइन में उनको खेलने से वो ऑस्ट्रेलिया को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम नंबर्स फेंको, एंड क्योंकि उन्होंने अपने डिस्टेंस से गोल की डिस्टेंस कम कर दी तो दे हैव अ क्विकर ट्रांजिशन पीरियड, क्विकर ट्रांजिशन टाइम है अटैक में उनको। तो लेट्स से दे वर सिटिंग इन अ लो ब्लॉक, तो यहाँ से आपको अटैक में जाने में ज़्यादा समय लगता है। व्हेन यू आर सिटिंग इन अ मिड ब्लॉक तो वहाँ से आपको अटैक करने में कम समय लगता है। बेसिक फुटबॉल रूल्स है। तो आप देख सकते हो टाइम अगेन ऑस्ट्रेलिया वुड वांट टू सेंड दीज काइंड ऑफ पासेस। वो अपने स्ट्राइकर को बैंक करेंगे, स्ट्राइकर उनका पीठ लगा के खेलेगा गोल के अगेंस्ट, एंड ही वुड ट्राई टू रिसीव द बॉल, फर्स्ट टाइम होल्ड अप प्ले करेगा एंड देन वो पास करेगा अपने बगल वाले साथी को, एंड जब उनको मौका मिलेगा वो वाइड एरियाज में जाएंगे। बट व्हाट डिड बहरीन डू? बहरीन ने बहुत अच्छे तरीके से उनको डिफेंड किया। आप देख सकते हो इनका जो सेटअप है 4-5-1 का सेटअप है। बट यहाँ पे आप देखना, ऑब्जर्व वन थिंग, जैसे बॉल इनके विंगर को मिलती है, इनका जो राइट बैक है इस पे चढ़ता है और इनका विंगर भी इस प्लेयर के ऊपर चढ़ता है, एंड दे वांट टू डबल डाउन ऑन हिम। बट एक चीज़ आप देखोगे, जस्ट 2-3 सेकंड बाद क्या हुआ, ये 3 मैन का इन्होंने ओवरलोड करने को सोचा था, 3v2 बनाने का सोचा था ऑस्ट्रेलिया ने, ये अचानक से एक 4v3 हो गया। सो ये बहरीन की वर्क रेट मुझे इस मैच में बहुत बढ़िया लगी। The way they were running, the way they were closing down the spaces, जो वो एफर्ट दिखा रहे थे, that was top notch, और यही भारत को भी करना होगा इस मैच में। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा हाई ओवरलोड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने कर रखा है, एंड यहाँ पे इनके डिफेंडर्स बाबा चढ़े हुए हैं पूरा ऊपर, पूरा भाई उन्होंने छोड़ दिया पीछे, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता कोई है नहीं है, वो पूरा हाई लाइन मेंटेन करे हुए हैं। और अगर यहाँ पे इन्होंने बॉल लूज की तो बाबा इनके लिए बहुत डिट्रीमेंटल हो सकता है, एंड दिस इज वेयर वी कैन ग्रो इन द गेम। सो आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करना, दिस इज द गाय मिडफील्ड में जिसको पास करने वाला है ये डिफेंडर। अब यहाँ पे ये मार्कर इस बंदे का था, ठीक है, तो दिस गाय वाज ऑन टू हिम एंड ये स्ट्राइकर इनका आगे था। सो व्हाट हैपेंस, एज सून एज ये बंदे ने इस ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को पास रिलीज किया, दिस गाय जंप्ड ऑन द डिफेंडर, एंड ये बंदा इस बंदे से, स्ट्राइकर से कम्युनिकेट करता है कि भाई मैं ना जंप कर रहा हूँ, तुम इस पे ध्यान रखना। सो नेक्स्ट थिंग यू नो इज कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे 3 प्लेयर्स इस बंदे के ऊपर अक्यूमुलेट हो गए, बट द मिडफील्डर गॉट द बेटर ऑफ ऑल 3 ऑफ देम एंड उसने उनको लेफ्ट हैंड साइड पे पास कर दिया। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग बन गई। सो गाइस अक्सर ऐसे ऑस्ट्रेलिया करेगी, हमको टीज करेगी, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगी कि भाई ठीक है आप हमें प्रेस कर पा रहे हो, दे विल वांट टू अट्रैक्ट यू, तो 2-3 प्लेयर उनके ऊपर जंप करेंगे जिसकी वजह से हमारी गलती हो सकती है एंड ये वाइड मैन फ्री हो सकता है। तो हमें अवॉइड करना होगा इस तरीके के सिनेरियो। हमें बहुत ज़्यादा प्लेयर्स अपने थ्रो इन नहीं करने हैं, ओवरलोड करना है, 4v3 करना है, 3v2 करना है, 4v1 नहीं करना है। 4v1 आप जहाँ करते हो ना वो गलती हो जाती है, उसकी वजह से भाई बाकी के प्लेयर्स तो फ्री है ना यार, तो दैट इज़ अ टैक्टिकल मिस्टेक, हमें नहीं करनी है। बट देन व्हेन वी आर इन दिस सिनेरियो, जब हमें बॉल इन जगहों पे मिलती है और जो कि हमें मिलेगी, सो वी हैव टू मेक श्योर इन सिनेरियोज में हम बॉल को अच्छे से इस्तेमाल करें। और बेसिकली ये सेटअप था, आप देखो बहरीन का कितना नीट, बहुत लो ब्लॉक नहीं है, दे आर सिटिंग इन अ मिड ब्लॉक 4-5-1 के सेटअप में, एंड ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे दे हैव ओवरलोडेड, उन्होंने 4-5 प्लेयर्स को अपोजिशन के डिफेंस में लगा रखा है। नाउ एक चीज़ और है जो मुझे ऑस्ट्रेलिया की बहुत खतरनाक लगी, वो है उनकी प्रेसिंग। अब यहाँ पे आई वाज थिंकिंग कि इंडिया को कैसे खेलना चाहिए इस मैच को। आई वाज ट्राइंग टू यूज माई ब्रेन, भाई क्या करें हम। तो मैंने 2 चीज़ ऑब्जर्व करी, बहरीन के गोलकीपर कैसे बिल्डअप करता है बॉल को फ्रॉम द बैक गोल किक्स पे। सो कई बार मैंने देखा गोलकीपर को बैक से बिल्ड करते हुए यूजिंग इज डिफेंडर, और कई बार मैंने देखा गोलकीपर को लॉन्ग बॉल फेंकते हुए। तो जितने बार इनके गोलकीपर ने लॉन्ग बॉल फेंकी भाई वो वेस्ट गई है, बट जितने बार इन्होंने बैक से बिल्ड करने की कोशिश की है उतने बार भाई ऑस्ट्रेलिया ने उनको कुत्तों के तरीके से प्रेस किया है, एंड ऑलवेज दे हैव वन द पोजीशन। तो अब दोनों ही तरीके से हम यहाँ पे भाई सेफ नहीं है, व्हाट कैन वी डू, अब ये तो भाई इन गेम ही पता चलेगा। दिस इज समथिंग दैट वी वुड वांट टू फाइंड इन द गेम। बट मैं ऑनेस्टली क्या चाहता हूँ, आई वांट गुरप्रीत सिंह संधू टू हिट द बॉल लॉन्ग। इनके गोलकीपर के पास डिस्ट्रीब्यूशन खराब थी, हमारे गुरप्रीत सिंह संधू के पास भाई अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भाई डायरेक्ट लॉन्ग बॉल डालेंगे मनवीर छेत्री के ऊपर, एंड वहां से हम सेकंड बॉल विन करने की कोशिश करेंगे। लुक एट द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द चैनल, चेक दिस आउट यार। यहाँ पे इनके राइट बैक के पास बॉल है, 1 2 3 प्लेयर्स हैं जो कि अपोजिशन के चैनल्स में रन डाल रहे हैं। राइट पे एक विंगर ऑलरेडी है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ वेरी थ्रेटिंग सिनेरियो। अगर ये बॉल इन्होंने ऊपर डाल दी सही से और इन बिहाइंड रन पड़ गया, देन भाई बहरीन भी खुल गई है और हम भी खुल सकते हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से ओवरलोड करेगी हमें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू क्लोज डाउन द बॉल पोजेसर। भाई इस बंदे को मौका बॉल पे नहीं देना कि भाई ठीक है भाई तुम अपना गेम खेलो हम डिफेंड करेंगे, नहीं। जैसे ही गेट्स ऑन द बॉल एंड ही स्टार्ट्स टू गेट क्लोजर टू यू, भाई हमारे विंगर को जो लेफ्ट साइड पे होंगे, महेश होंगे या जो भी लिस्टन खेलेंगे, उनको जल्दी से इस बंदे को क्लोज डाउन करना है ताकि ये जो सिनेरियो है ये हम इरेडिकेट कर पाएं एंड जिसकी वजह से हम डिफेंड कर पाएं। अगर इन सिनेरियोज में आते हैं, ये 1v1 वाले सिनेरियो में आते हैं जहां पे हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का पूरा मोमेंटम ऊपर की तरफ है, वो ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, इन जगहों पे ना हमें कैपिटलाइज
चेज करना होगा, इसलिए हमें ना 1v1 डुअल्स में ना बहुत अच्छा रहना है। वी हैव टू डू द टेक ऑन्स, क्योंकि ये अगर हमने टेक ऑन इस बंदे को कर दिया तो ये स्पेसेस हमारे पास खुल जाएंगे जहां पे हम अच्छे से अटैक कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द सिनेरियोज जहां पे वी कैन डू डैमेज। अगर हमें बॉल मिलती है मिड थर्ड्स में तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको बॉल का अच्छे से इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आई वुड वांट हमारे जो मिडफील्डर्स हैं, सुरेश खेल रहे होंगे या थापा खेल रहे होंगे, दैट दे कैरी द बॉल जहां तक वो कैरी कर सकते हैं। दे यूज देयर राइट बैक, निखिल पुजारी हो, मनवीर हो, विंगर चांगटे जो भी खेले उनके साथ वो कनेक्शन करें, ट्राई टू फाइंड द स्पेसेस इन बिहाइंड जिसको कि हम एक्सप्लॉइट कर सकें। अब ये एक पर्टिकुलर सिनेरियो है, यहाँ पे एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डिफेंड करने के लिए एक 4-4-2 सेटअप में बैठी हुई थी। अब यहाँ पे आपका माइंड ना थोड़ा सा अनरेस्ट पे होता है, बिकॉज इट इज़ एन अनयूजुअल सिचुएशन, यू डिड नॉट प्रिपेयर फॉर दिस, बट आई वुड वांट इंडिया टू प्रिपेयर फॉर दिस सिचुएशन इज। जब आप ऑन द बॉल हो, आप क्या कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आई वांट माय राइट बैक टू बी हियर, कि एक यहाँ पे अपना निखिल पुजारी बंदा यहाँ खड़ा रहे, सो दैट एक पासिंग एंगल ये खुला। वी वांट सुरेश टू बी ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर एरिया, अपूया टू बी ओवर हियर, एंड एक और मिडफील्डर को मैं चाहता हूँ इस गैप में हो, एंड आई वांट आकाश टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पोजीशन। तो ऐसे मैं चाहता हूँ अपने प्लेयर्स को अरेंज रखना, सो दैट ये जो पासिंग एंगल है ये हमारे लिए खुले। वी गेट इट द बॉल टू निखिल पुजारी राइट साइड पे, क्योंकि ये जो बंदा है ना, अगर यहाँ पे निखिल पुजारी हमने रख दिया, क्योंकि लुक एट दैट, जो उनका राइट बैक है ये काफी ऊपर चढ़ गया था, तो इफ यू हैव अ निखिल पुजारी ओवर हियर, दिस गाय वुड वांट टू जंप ऑन हिम। तो ये जो सेंटर स्पेस है ना, ये काफी ज्यादा खाली हो जाएगी, एंड यहाँ पे सुनील छेत्री कैन ड्रॉप इन एंड पास करने का मौका मिलेगा, ओपनिंग्स बन सकती है हमारे पास। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और एक और चीज मैंने बहरीन के गेम में देखी, वो दैट वाज द वे दे वर विनिंग द पोजीशन। वो भी बहुत एग्रेसिव डिफेंडिंग कर रहे थे। जब भी ऑस्ट्रेलिया पास कर रही थी, इन एनी टाइम दे कुड हैव वन द बॉल, दे वर ट्राइंग टू विन द बॉल, और क्योंकि वो बॉल इस तरीके से विन कर रहे थे ना, दे वर गेटिंग इन दीस सिनेरियो। अब ये बहुत फेवरेबल सिनेरियो है हमारे लिए बाबा, यहाँ से हम बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन ब्रैंडन ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, छेत्री अप टॉप, महेश, लिस्टन कोलासो, चांगटे रनिंग इन बिहाइंड। तो यार इस पर्टिकुलर सिनेरियो का हमें अच्छे से इस्तेमाल करना है, इनको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जब ऑप्शन में आएंगे, जब बॉल पे हम रहेंगे, देखो यहाँ पे इनका भी प्लेयर ही इज आस्किंग भाई प्लेयर्स कहाँ है, मूवमेंट कहाँ है। तो जैसे ही हमारे प्लेयर्स, ये अपूया हो सकता है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम आई वांट आवर प्लेयर्स टू बी लाइक भाई जल्दी फटो, स्पेसेस खोलो, एंड आई वांट अपूया टू बी क्विक इनफ इन हिज पासिंग। अब ये देखो ये प्लेयर की जो पोजीशन है ये गलत है, Apuya would not be able to pass it to this guy, so I want him to drift apart. ये जो दो बंदे हैं इनके बीच में जो पासिंग लाइन खुली है, यहाँ पे बंदा आ जाएगा तो पास खुल जाएगा। अब ये भी बंदा गलत पोजीशनिंग पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, सो ये बंदा कैसे इसको पास कर पाएगा, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। सो आई वांट देम टू ओपन द स्पेसेस। ये लाइन खुलती है भाई, पासिंग लाइन ये है, या फिर द मिडफील्डर हैज टू स्टेप इन, ये बंदा थोड़ा और क्विकनेस दिखाता, इसको पास करता, एंड देन दे कुड हैव कंडक्टेड द प्ले। सो आई वांट देम टू बी वाइज ऑन द बॉल, यूज द टाइम एंड स्पेस, एंड द डिसीजन मेकिंग वुड बी वेरी वेरी क्रिटिकल। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू राइट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अगर इफ दे गेट अ चांस लाइक दिस, वो इंट्रिकेट पासेस करने वाले हैं आपके अराउंड। यू हैव टू बी वेरी अवेयर, आपको उनको स्पेस दे देना है जोन 14 में, बिकॉज दिस इज व्हाट दे विल डू। ये कंबाइन करेंगे क्विकली, अपने स्ट्राइकर को इस्तेमाल करेंगे, माइक ड्यू को भाई लग गए ना तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। तो यहाँ पे बॉल वाइड एरियाज में जाती है, देखो क्रॉस आया एंड भाई ओन गोल पड़ गया। सो दिस इज व्हाट ऑस्ट्रेलिया ट्राइज टू डू। सेंट्रल चांस से आपको वो एक्सप्लॉइट करेंगे, वाइड एरिया से वो क्रॉसेस डालने की कोशिश करेंगे, बट हाउ कैन इंडिया लाइन अप, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जो मेरा 11 है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, दिस इज माई फाइनल 11 जिसमें मैं चाहता हूं मेरी टीम उतरे, एंड दैट इज एक 4-2-3-1 का सेटअप जहां पे निखिल पुजारी के साथ राहुल बेके, चिंगन, एंड आई वांट आकाश मिश्रा टू स्टार्ट इन दिस गेम। मिडफील्ड में आई वांट सुरेश एंड अपूया टू स्टार्ट, एंड मैं चाहता हूं मनवीर स्टार्ट करे हमारे ऑस्ट्रेलिया के मैच में, बिकॉज हमें फर्स्ट हाफ में काफी देर तक डिफेंडिंग करने की जरूरत पड़ेगी। आई वांट महेश, ब्रैंडन एंड छेत्री टू प्ले, एंड अगेन सिमिलर सिनेरियोज में हमें डिफेंडिंग करनी है। निखिल, राहुल एंड झिंगन एंड आकाश विल हैव टू बी वेरी कॉम्पैक्ट, डिफेंसिव कॉम्पैक्टनेस हमें रखनी है। मनवीर के साथ हमें अपने फ्लैंक्स को डिफेंड करने हैं। सुरेश अपूया मिडफील्ड में यहाँ पे जोन 14 को डिफेंड करेंगे। महेश अपने लेफ्ट हैंड साइड से अपोजिशन के राइट बैक को डिफेंड करेंगे, एंड ब्रैंडन विल बिकम द गाय जो कि सेंट्रल चांस को ब्लॉक करेगा। छेत्री विल बी छेत्री एंड प्लेइंग अप टॉप। तो अगर हम इस तरीके से कंडेंस कर लें, अपोजिशन को हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर पाएं, बहुत ज्यादा डीप ना खेलें, बहुत ज्यादा हाई ना खेलें, तो वी माइट हैव अ चांस टू एटलीस्ट थॉट देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और जो ऑस्ट्रेलिया जितना ज्यादा यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होगी, उतना ज्यादा वो डेस्परेट होगी, एंड हमें चांसेस मिलेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूशन के लिए आई वुड लाइक टू से कि भाई अराउंड 55-60th मिनट अगर इस तरीके से हमारा स्कोर लाइन 0-0 तक है, आई वांट माय टीम टू मेक सम चेंजेस। मैं चाहता हूँ थापा पिच पे आए, मैं चाहता हूँ चांगटे आ जाए पिच पे, मैं चाहता हूँ लिस्टन कोलासो आ जाए। आई डोंट थिंक सो सुनील छेत्री कैन प्ले द होल 90 मिनट्स, ही इज ओल्ड एंड उनके पास शायद वो फिटनेस ना हो, एंड हमें उनकी जरूरत पड़ेगी आगे वाले मैचेस में भी। तो आई वांट वन ऑफ ईशान पंडिता और मनवीर टू प्ले एज अ स्ट्राइकर, और यहाँ पे इवन ये दोनों नहीं भी तो विक्रम प्रताप सिंह को ला दो भाई, वो बेस्ट है। विक्रम प्रताप सिंह की वो जो इंटेंसिटी है, वो जो प्रेस करता है फ्रॉम द टॉप, आई वांट द गाय टू रन, एज सिंपल एज दैट। आई वांट द गाय टू रन, टू चेज एंड टू नॉट lose any single ball. I want him to not commit any mistake. मुझे लगता पता है डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, but guys it is not impossible. You just have to do your
फुटबॉल राइट। आपको अपना गेम सही करना है। आपने अगर अपना गेम सही किया, आपने वो चीज़ की जो आपका कोच आपसे कह रहा है, बाबा चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है हमारे लिए। आई स्टिल होप दैट इंडिया कैन गो आउट एंड गेट अ ड्रॉ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। भाई एक हिस्टोरिक हमारे लिए ड्रॉ होगा, एक हिस्टोरिक पॉइंट होगा। जस्ट इमेजिन द कॉन्फिडेंस अगर हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलने से जो होगा भाई साहब उज़्बेक के अगेंस्ट, यार हम पम्प्ड अप रहेंगे यार, हम कितना कॉन्फिडेंट रहेंगे उज़्बेक के अगेंस्ट। तो आई डोंट नो भाई मैच में क्या होगा, ये बस मेरे थोड़े से दिमाग के भाई उपज थे। आज सॉ द गेम, आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट एंड आई जस्ट वांट टू से गो आउट टीम एंड प्ले योर बेस्ट फुटबॉल। आई डोंट केयर भाई रिजल्ट क्या है, हम हारे जीते, आई डोंट केयर अबाउट दैट। आई जस्ट वांट द टीम टू गो ऑन एंड शो द फाइट। आई वांट टू शो द वर्ल्ड कि भाई ये इंडिया ऐसा फुटबॉल खेल सकती है। बहुत लोग हैं भाई मजाक उड़ाते हैं, दुखता है यार। पीपल भारतीय लौंडे ही कहते हैं यार, कमेंट सेक्शन में कहते हैं यार मैंने देखने की कोशिश की थी वर्ल्ड कप क्वालिफायर, मज़ा नहीं आया, बोरिंग लगा, मैंने छोड़ दिया। यार ऐसे लोग हैं भाई, तो मतलब ठीक है, उनको ब्लेम नहीं कर सकते यार, उनके लिए एंटरटेनमेंट नहीं है ये, तो वो बल्कि कबड्डी देख लेंगे, वो हॉकी देख लेंगे, वो कुछ भी देख लेंगे, कांट ब्लेम देम। बट जब वो बंदा आके ऐसा कहता है ना, दुखता है यार। आई वांट माय टीम टू गो प्ले वेल सो दैट if anybody goes on and watches Indian football, वो कहे भाई मजा आया, अगली बार मैं देखूंगा, be it a football fan or not, it doesn't really matter. So that's what I want the team to go out and play. So good luck to Igor. I'm particularly sure कि the coach along with Sinclair sir has prepared पूरा set piece का हमने भाई we have set up the whole रूटीन जो वो सिंक्लेयर को जिस वजह से लाया था, फ्लैंक्स डोमिनेशन के लिए सिंक्लेयर को हमने ला रखा था। सिंक्लेयर हैज़ नेवर बीन अ सेट पीस कोच, बट वो हैं टैक्टिकली एडेप्ट जो कि फ्लैंक्स पे हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वट एवर बी इट, लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म्स इन एंड अराउंड Igor's team मैच। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप नहीं सपोर्ट कर रहे हो कोच को, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अपने प्लेयर्स को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो भाई आप इस टाइम क्रिटिसाइज करके क्या बेनिफिट मिल रहा है मैं लोगों को, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ट्विटर हरामी जगह है भाई, लेजिट। इस समय भी लोग कोच को, प्लेयर्स को, सिलेक्शन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई एक दिन पहले टूर्नामेंट से शर्म करो यार, लेजिट शर्म करो। इस समय भाई तुम्हारा घर का लौंडा खेल रहा है यार, हाउ कैन यू गो ऑन एंड बी अगेंस्ट हिम यार? टूर्नामेंट खेलने तो दोस्त को, इस समय तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। इस समय लौंडे लगे हुए हैं क्रिटिसाइज करने, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा सिलेक्शन क्यों हुआ, कोच ये है वो है। कम ऑन मैन, शर्म की बात है यार। गो आउट, सपोर्ट देम, सही गलत जो होगा हम देखेंगे, मैच तो पहले खेलने दो यार। कम ऑन गाइस, दैट्स व्हाट आई होप आई वांट फ्रॉम यू गाइस, एंड आई सी यू वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड पीस आउट।